हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव के आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और ग्लोबली उसके ऊपर में क्या रेगुलेशन लगाए गए हैं या बात चल रही है उस संदर्भ में। आप लोग मेरे बाजू की विंडो में देख सकते हैं, प्राप्ति बैनर्जी जी हैं। ये चाइनीज मेटाफिजिक्स और न्यू टेक्नोलॉजी की हमारी इन हाउस एक्सपर्ट है, वैसे भी एक्सपर्ट है, हमने इनको इन हाउस एक्सपर्ट बना लिया है। तो ये करंट अनप्लग के लिए एक्सक्लूसिवली जो है चाइनीज मेटाफिजिक्स और न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें से एक है, सेमीकंडक्टर हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी होगी, इन सब पे बात करने के लिए प्राप्ति जी जो हैं वो आज हम सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। प्राप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और हर टेक्नोलॉजी के अपने उपयोग और दुरुपयोग होते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके ऊपर में किस तरीके के रेगुलेशंस लेके आए जा रहे हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। राजीव जी, सवाल बहुत पर्टिनेंट है कि रेगुलेशंस किस तरीके के आ रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी जल्दी इवॉल्व हो रहा है, जितनी तेजी से वो प्रगति कर रहा है, लॉ को प्रगति करने में बहुत समय लगता है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लॉ उसके पेस में, उसके साथ में बढ़ नहीं पाता है। और जितना लचर एक देश का लीगल सिस्टम होगा या लेजिस्लेशन होगा, उतना ही धीरे उसका पेस होता है। तो कई कई देशों में बहुत जल्दी रेगुलेशंस आ जाते हैं। रेगुलेशंस हमेशा टेक्नोलॉजी से थोड़ा पीछे ही चलता है, पर कई देशों में बहुत जल्दी रेगुलेशंस आ जाते हैं। कई देशों में दशकों लग जाते हैं नए रेगुलेशंस आने के लिए, क्योंकि उनका जो लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा लचर होता है। अभी एक लेटेस्ट जो एक लॉ आया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी था, वो लॉ चाइना लेके आया है एआई के सिलसिले में। वो ये है कि चाइना ने ये लॉ निकाला है कि जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट है, मतलब एआई के द्वारा आप जो भी चीज बनाते हैं, या वो कोई डिजाइन हो या कोई नया इमेज हो या वो वीडियो हो या फिर वो कोई टेक्स्ट हो, कोई मैसेज हो, ईमेल हो, जो भी हो, उसमें एआई जनरेटेड ये इस तरीके का एक लेबल आना जरूरी है। ये चाइना में ये रेगुलेशन आ चुका है। ना केवल वो दिखाई देगा, मतलब अगर आपने सपोज आपने कोई चैट जीपीटी तो शायद वहां पे चलता नहीं है, मानुस वगैरह यूज करके अगर आपने एक ईमेल बनाया है जो कि एआई जनरेटेड है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा आएगा कि दिस ईमेल हैज बीन जनरेटेड यूजिंग एआई। तो इस तरीके से, और उसका बैकएंड जो है, जो मेटा डेटा जो रहता है किसी भी डिजिटल किसी भी चीज का, एक मेटा डेटा रहता है, तो वो मेटा डेटा में भी उस चीज का मतलब एक छाप रहेगी कि ये एआई द्वारा जनरेट किया गया कंटेंट है। और ये जो है ये बहुत जरूरी रेगुलेशन मेरे ख्याल से इसलिए था क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डीप फेक्स आ रहे हैं। लोग अपना न्यूज जो है एआई के द्वारा जनरेट कर रहे हैं, फेक न्यूज आ रही है। कई कई बार लोगों को लगता है कि रियल न्यूज है और वो छाप देते हैं, जैसा हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। तो जब कंटेंट एआई जनरेटेड होगा तो आप उसको एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि भाई ये एआई का बनाया हुआ कंटेंट है, तो हम इसको थोड़ा सावधानी बरत के ही लें, इसको पूरी तरीके से सच ना माने। तो इस तरीके के जो रेगुलेशंस है वो चाइना जो है वो पहला देश है जो इस तरीके के रेगुलेशंस लेके आया है। हम तो बहुत पीछे हैं, अभी यूएस में भी नहीं आया है, ये लेटेस्ट लॉ है जो कि आया हुआ है विश्व में। जी राजीव जी। जी, चाइना ये यदि रेगुलेशन लेके आया है तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भाई बाकी देश क्यों पीछे हैं। भारत जो है, भारत में इस तरीके का क्यों नहीं कोई इनिशिएटिव हो रहा है। मतलब आप बोल रहे हैं कि
साइन होना चाहिए अगर एआई जनरेटेड कुछ मटेरियल है तो, राइट? तो क्या वो वाटर मार्किंग करते हैं, क्या करते हैं, कुछ आइडिया है किस तरीके से दे स्टॉप? तो देखिए राजीव जी, पहली चीज तो ये है कि दूसरा, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो देखिए चाइना जो है वो बहुत क्लोज्ड इकोसिस्टम है, वो किसी को अपने देश में घुसने नहीं देता है। ग्रॉक आके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, ओपन एआई जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, गूगल को वो अलाउ नहीं करते हैं। उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है और वो उनको रेगुलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डंडा मार के रेगुलेट कर सकते हैं कि भाई आपको बताया गया है, आप इस नियम कानून से चलिए, नहीं तो एकदम धंधा बंद कर दीजिए। बहुत सीधा हिसाब है चाइना में। हमारे पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव है? हम आज की डेट में एआई अगर कोई भी यूज करके देखते हैं, कोई भी जनरेटिव एआई का कोई भी अगर बड़ा सिस्टम अगर यूज करते हैं, तो आप, वो हमारे देश का तो बनाया हुआ नहीं है, वो यूएस या और किसी और, इवन चाइनीज भी, चाइनीज चीजें भी हम यूज करते हैं, मानुष यूज करते हैं। तो इस तरीके से मतलब हमारा क्या कंट्रोल है उनके ऊपर? या तो हम उनको पूरी तरीके से भगा दें कि भाई हमारी तरह तरीके से अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप जाइए हमारे देश से। हमारे देश में वो मादा है क्या? हम ये इस तरीके के कोई सिस्टम बना पाएंगे क्या? देखिए हमने बहुत पहले बहुत हल्ला किया था कि इंडिया का डेटा जो फेसबुक गूगल वगैरह जो डेटा जो जनरेट करता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बड़ा साइज का कंज्यूमर है, इतना इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, ये जो डेटा हम जनरेट करते हैं उस डेटा की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो डेटा हमारे देश में स्टोर होना चाहिए, वो तक तो हम लागू नहीं कर पाए। ऊपर से हमारे देश के डेटा सिक्योरिटी लॉज भी इतने लचर हैं कि वो, ऐसा लगता है कि इन बड़ी कंपनीज के फेवर में ही बने हुए हैं। क्योंकि डेटा सिक्योरिटी के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस के टाइम पे जो पेनल्टीज लगती है, वो गूगल या फेसबुक जैसी कंपनीज के लिए बहुत ही छोटी रकम है, मतलब मिनिस्क्यूल है। लेकिन एक इंडियन स्टार्टअप के लिए वो रकम बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमारे देश के तो नियम कानून ऐसे हैं कि हम अपने देश में जो बढ़ रहे हैं उनको भी हम मार डालें, क्योंकि नियम सबके लिए सेम है, पेनल्टी सबके लिए सेम है। लेकिन आप साइज देखिए, कहाँ मतलब गूगल और कहाँ हमारे देश का कोई छोटा सा स्टार्टअप जिसने बेचारे ने कुछ शुरू किया होगा। तो इस तरीके से तो हमारे देश में नियम कानून चलते हैं। हम अपने आप को विश्व गुरु गुरु बताते जरूर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम गुरु घंटाल हैं, किसी हिसाब से हम विश्व गुरु नहीं है। हमें कुछ समझता ही नहीं है। अगर आप मतलब खैर हमारे प्रधानमंत्री तो रेडार को से बचने के लिए वो बादलों के अंदर से प्लेन लेके जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी की समझ जो है वो मेरे ख्याल से हमारे जो जो लॉ मेकर्स हैं उनकी खुद की टेक्नोलॉजी की समझ ऐसी है ही नहीं कि वो कुछ नियम कानून लेके आ सके। क्रिप्टो के ऊपर भी कोई नियम कानून नहीं आया हुआ है, तो एआई तो बहुत दूर की बात है। खैर हमारे देश की छोड़ के हम दूसरे देशों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे यूएस है, यूएस में काफी सारा काम हो रहा है एक्चुअली। वहां पे कोर्ट्स में काफी सारे केसेस चल रहे हैं। लॉज उस तरीके से, मतलब कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है उसके हिसाब से फिर उसमें लेजिस्लेशन बनता है। तो बहुत मेरे ख्याल से एक जो लेटेस्ट केस है वो बताना बहुत जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में एक पेरेंट्स ने ओपन एआई पे केस किया हुआ है कि चैट जीपीटी ने उनके बच्चे को सुइसाइड करने के लिए प्रेरित किया, और ये बहुत सीरियस मामला है। यूएस के कांग्रेस में इसकी हियरिंग चल रही है, जहां पे बच्चे के पिताजी ने ये बयान दिया कि मेरा बच्चा जो है वो पहले तो शुरू में आउट ऑफ क्यूरोसिटी, और हम इवन आज के एजुकेशन सिस्टम में भी लोगों को बोला जाता है, बच्चों को बोला जाता है कि भाई आप एआई यूज करना सीखिए, एआई का प्रयोग सीखिए। तो बच्चे इस तरीके की चीजें, बच्चे मतलब वो टीनेजर था, 16 साल का बच्चा था, 15 या 16 साल का। तो वो बच्चा उसने धीरे धीरे यूज करना शुरू किया, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि क्योंकि टीनेज एक एक ऐसी उम्र होती है जो बहुत प्रभावशाली उम्र होती है, मतलब बच्चों पे बहुत जल्दी बहुत चीजों का प्रभाव पड़ता है, और वो काफी परेशान रहते हैं, छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते हैं। एज अ पेरेंट हम लोग कभी कभी समझ भी नहीं पाते हैं उनको। तो उस बच्चे ने
चैट जीपीटी के साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर करनी शुरू की, उससे बातचीत करनी शुरू की। चैट जीपीटी वो जो भी बच्चा जो बोलता था, ऐसा उसके पेरेंट्स का बयान है कि जो भी वो बच्चा चैट जीपीटी को बताता था, चैट जीपीटी उस चीज़ को वैलिडेट करता था। कि अगर वो बच्चा ये बोले कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे माता-पिता मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो वो चैट जीपीटी उसको वैलिडेट, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे माता-पिता शायद तुम्हें समझ नहीं पाएँगे, कोई तुम्हें नहीं समझ पा रहा है। ये इस तरीके से हर चीज़ में वैलिडेट करता जाता था, तो धीरे-धीरे वो बच्चा जब उसकी सुइसाइडल टेंडेंसीज़ डेवलप होने लगी, वो बच्चा धीरे-धीरे अपने दोस्तों से और बाकी लोगों से, अपने परिवार से कट के वो चैट जीपीटी में ज़्यादा घुसता जा रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे एक दोस्त मिल गया है, जो उसे पूरी तरीके से समझ सकता है। और उसने चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, उसी से बातें करता रहा। इस तरीके की चीज़ें मानसिक रूप से उसके साथ होती रही। फिर वो सुसाइड के बारे में जब बातें करता था, तब भी चैट जीपीटी ने इनफैक्ट ऐसा पेरेंट्स का ऐसा ऐसा उनका मानना है कि चैट, और उन्होंने बताया हुआ है कि चैट जीपीटी ने जब उसने बच्चे ने कहा कि मेरा सुसाइड करने का मन करता है, तो चैट जीपीटी ने कई तरीके बताए जिससे कि सुसाइड किया जा सकता है। जो कि एक मानव अगर मतलब इंटरैक्शन हो रहा होता, तो किसी इंसान के साथ अगर ये इंटरैक्शन हो रहा होता, तो वो इंसान शायद ये समझ पाता कि ये बच्चा परेशानी में है, इसे मानसिक किसी तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए, इसे सुसाइड हेल्पलाइन के पास भेजना चाहिए, माता-पिता को बताना चाहिए। तो इस तरीके की कोई चीज़ ना हो के बच्चे को उल्टा प्रेरित किया गया कि मतलब, और बताया गया कि किस तरीके से सुसाइड करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद परिणाम है टेक्नोलॉजी का, जो कि हो रहा है। लीगली तो इस पर चर्चा हो ही रही है कि चैट जीपीटी या इस तरीके के जितने भी एआई, जनरेटिव एआई वाली चीज़ें हैं, तो उनके लिमिटेशंस क्या होने चाहिए? बच्चों से वो किस तरीके से बिहेव करें, या इवन एडल्ट से भी, मतलब जब वो इस तरीके की बातें होने लगे, जब जब ये दिखाई देने लगे कि कोई बहुत डिप्रेशन में है, सुइसाइडल है, या इस तो उनके साथ किस तरीके से डील किया जाना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन शुरू है यूएस में। मेटा के साथ भी ऐसा ऐसा ही कुछ हो रहा है, जिन मेटा को भी स्यू किया गया है, मेटा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, कि मेटा जो है वो बच्चों से कैसे उनका एआई जो है बर्ताव करता है, उसमें सुधार लेके आए, उसके गाइडलाइंस में सुधार लेके आए। आज की डेट में मेटा के गाइडलाइंस ऐसा बताया जाता है कि उसमें लिखा हुआ है कि बच्चों से आप रोमांटिक बातें कर सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं? पर उनसे आप सेक्सुअल इंटरैक्शंस वाली बातें नहीं कर सकते। एक जनरेटिव एआई जो है, एक व्यक्ति के जैसे आपके साथ बात कर सकता है। तो आप सोचिए, एक बच्चा अगर बात कर रहा है जनरेटिव एआई के साथ, एक एआई चैटबॉट के साथ, और वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो हो सकता है 10-12 साल का बच्चा हो, उसे उतना नहीं समझता हो, तो एआई को उस हिसाब से ट्रेन किया जाना चाहिए। लेकिन मेटा के गाइडलाइंस में इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं, उल्टा ये बताया जाता है कि आप फ्लर्ट कर सकते हैं, आप रोमांटिक हो सकते हैं। एक 12-13 साल के बच्चे के साथ में, या एक एक ऐसा बच्चा जो अभी वयस्क नहीं, 18 साल से कम उम्र के। सो इन सारी चीज़ों पर अभी डिस्कशन शुरू है यूएस में, कि किस तरीके से एआई का बर्ताव जो है, वो बच्चों के साथ होना चाहिए। बच्चों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं यूज़ करना चाहिए। देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं एआई में। तो ज़ाहिर है कि हम जो भी चीज़ें मुफ़्त में इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं हम उनके लिए प्रोडक्ट हैं। डिजिटल की दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि आइदर यू पे फॉर द प्रोडक्ट और यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं, तो आप ही कहीं न कहीं प्रोडक्ट हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, जो मुफ़्त की जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके मंच पे मैं ये भी कहूँ कि हमारे देश में भी जनरेटिव एआई का यूज़ जो है बच्चों में बढ़ रहा है, टीनेजर्स में बढ़ रहा है। तो अभिभावक, एज़ पेरेंट्स, हम लोगों को ये थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसका सामाजिक रूप से कट रहा है बच्चा, और बहुत ज़्यादा एआई के साथ बातें कर रहा है, तो
थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके की बातें हो रही है। आप स्पाइंग भले ही ना करें, पर बच्चे के प्रति सेंसिटिव रहिए और अगर वो किसी मानसिक परेशानी में है, तो परेशानी को अनदेखा मत कीजिए। कभी-कभी एज़ पेरेंट्स हम लोग अनदेखा भी कर देते हैं कि अरे ये तो ऐसा तुम्हारा मन का वहम है, तुम ऐसा ऐसा पेरेंट्स को लगता है, हम टीनेजर्स को समझ नहीं पाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अनदेखा कर दिया और कुछ अनहोनी हो जाए। जो एडम जिसके माता-पिता ये स्यू कर रहे हैं ओपन एआई को, उस तरीके की चीज़ें कल को किसी और के साथ ना हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये एज़ पेरेंट्स हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जी, राजीव जी। प्राप्ति जी, आपने बड़े ही क्या कह लें कि कैरेक्टर्स का किस तरीके से जो है दुरुपयोग एआई कर सकता है, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं या जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर उतने सेंसेस डेवलप नहीं हुए हैं, उनको किस तरीके से सुसाइडल टेंडेंसीज उनकी बिल्ड करने में और सुसाइड की तरफ ले जाने में एआई का किस तरीके से रोल बढ़ रहा है, इस पे बहुत ही भीषण बात बताई है। ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक डरावनी बात है। मैंने ये भी देखा है कि देखिए, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए थे, ट्विटर और फेसबुक और तमाम तरीके की, खासतौर पे ट्विटर, तो कहा गया था कि भाई ये इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन और बाकी सारी चीज़ें, इसके बारे में बहुत काफ़ी बखान किया गया। परंतु धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरीके से नफरत की पौध जो है वो ये सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बिल्ड की, डेवलप की, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से समाज में जो है और पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण समाज में विद्वेष बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो क्या ऐसा ही आप देख रहे हैं कि जिस तरीके के विभत्स हमको परिणाम नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया के प्रोलिफरेशंस के, ट्विटर के, फेसबुक के, बड़े ही विभत्स वीडियोस आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब मन को आद्वेलित करने वाले जो हैं वो प्रसंग सुनने पढ़ने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो क्या एआई जो है वो भी उसी दिशा में तो नहीं बढ़ चला है जहां हम सोच रहे हैं कि भाई इसके पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पे हम ध्यान दे रहे हैं और पता चला कि पॉजिटिव्स तो कम है, नेगेटिव्स ही नेगेटिव ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दिख रहे हैं। जी प्राप्त जी। राजीव जी देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी उसके प्रोग्रेस को हम रोक नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये तो एक औजार है। अब छुरे का इस्तेमाल आप फसल काटने के लिए करते हैं कि आदमी काटने के लिए करते हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो बॉम्ब बनाती है, वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बिजली जनरेट करने के लिए भी, क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एज ह्यूमंस हम लोगों को थोड़ा समझदार होना चाहिए और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसने तो भरपूर एक्सप्लॉइट किया है सोशल मीडिया को पोलराइजेशन में, भरपूर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो ये इसमें सोशल मीडिया की गलती है कि हम जैसे लोगों की गलती है कि हम इस चीज़ के बहाव में आ जाते हैं और इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और ऐसे लोगों को चुनकर लाते हैं जो इसके खिलाफ जो रेगुलेशंस आने चाहिए, जो प्रॉपर रेगुलेशंस आने चाहिए कि नफ़रत वाले वीडियोज़ आप या ऐसे ऐसे ऐसी बातें आप सोशल मीडिया पर ना करें जो कि फेक हो, जो कि नफ़रत बोती हों। तो इस तरीके के रेगुलेशंस तो इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। वो चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, वर्ल्ड ओवर तो हालत तो वही है। तो एक अब जैसे देखिए टेक्नोलॉजी का यही एआई इसी एआई का इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने एक बैक्टीरियोफेज बनाया है, जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, जो कि कई मौतों के लिए मतलब वर्ल्ड ओवर ज़िम्मेदार रहता है, जो पेट के इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिससे मतलब इतने भयानक इन्फेक्शंस की लोगों की मौत भी हो सकती है। तो
उसके लिए भी उसको मारने के लिए बैक्टीरियोफेज बनाया हुआ है एआई के इस्तेमाल से। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है। तो बेसिकली आर्टिफिशियली एक ऐसा वायरस क्रिएट किया है जो ई कोलाई को टारगेट करके उसको खा सकता है। अब विशेषता ये है कि एक बैक्टीरियोफेज अगर सिर्फ ह्यूमंस बनाने जाए तो कई सालों की रिसर्च लगती है, कम से कम 5-7 साल लग जाते हैं जीनोमिक सीक्वेंस को नापने में और अलग अलग टेस्टिंग करने में। 5-7 साल लगा के आप कहीं एक बैक्टीरियोफेज ऐसा ला पाएंगे जो कि सक्सेसफुली किसी बैक्टीरिया को मार सके। वहीं ये काम कुछ ही महीनों में एआई की मदद से हो गया। तो एआई का इस्तेमाल वैक्सीन जनरेट करने के लिए भी किया जा सकता है, चीजों की पैथोजेंस की सफाई करने के लिए भी किया जा सकता है। और ये जो है मेरे ख्याल से एक ब्रेक थ्रू हुआ है जो कि जिसने कि 5 साल के पीरियड को शायद कुछ महीनों में क्रंच कर दिया है एक नए तरीके के पैथोजन किलर का इजाद करने में। एक नए तरीके के एंटीसेप्टिक बोल लीजिए, उस तरीके का इजाद हुआ है। तो यही टेक्नोलॉजी है जो बच्चों से सुसाइड भी करवा रही है। यही टेक्नोलॉजी है जो बीमारियों को भी मार रही है। अब जहां तक बच्चों से सुसाइड करवाने की बात है, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि कोई भी जनरेटिव एआई ये प्रॉम्प्ट नहीं करता है कि आप सुसाइड कीजिए, पर उसको ये समझ में नहीं आता है कि जब किसी व्यक्ति की टेंडेंसी सुइसाइडल है, वो सुइसाइड करने की बातें कर रहा है, तो उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। आज की डेट में आप देखेंगे कि क्या होता है कि आप जिस टॉपिक पे आप जनरेटिव एआई से बात करते हैं, उसी टॉपिक पे वो आपको और आगे बढ़ाता है, उस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। तो वो इस तरीके का बच्चा है कि उसको नहीं समझता है कि आप सही पूछ रहे हैं या गलत पूछ रहे हैं। आपने एक चीज के बारे में जानकारी मांगी, वो आपको जानकारी दे रहा है। पर जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, तो इंटेलिजेंस ये बताता है कि भाई आप इस चीज को समझिए कि सामने वाले को ये जानकारी नहीं देनी है और आपको उसको दूसरी दिशा में लेके जाना है। तो उस जनरेटिव एआई जो है इस तरीके से सोचे, इस पर डिस्कशन चालू है। ये नहीं है कि जनरेटिव एआई ये कोशिश कर रहा है कि वो इंसानों को खत्म करे या बच्चों पे दुष्प्रभाव डाले। तो खैर राजीव जी, और कोई सवाल? नहीं, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, काफ़ी है, आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की और होपफुली कि हम अगला वीडियो भी कुछ जो है वो मज़ेदार बढ़िया लेके आए एआई रिलेटेड। इसमें तो हमने रेगुलेशन पे बात की है, कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो हम एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स पे बनाएं। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिएगा हमारे अगले वीडियो का, जहां मैं प्राप्ति जी से बात करूंगा, आप लोग को रूबरू कराऊंगा और हम लोग एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड डे अहेड, बाय। थैंक यू।